आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल मूंग दाल खस्ता कचौड़ी। कितनी खस्ता बनी है ये, एक बार इसकी आवाज़ सुनिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम कचौड़ी का आटा लगाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप मैदा। वज़न से ये 250 ग्राम है। और अब इसका मैं मोइन लगाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून नमक। तो अब मैं ऐड करूँगी 1/4 कप मेल्टेड घी। यहाँ पे आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी ज़रूर डालिए। त्योहारों का समय है, घी से कचौड़ियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब अच्छे से मोइन देंगे इसका। उसके लिए हम पहले अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैदा अब आपस में बंध रहे हैं। इसे ऐसे हाथ से दबाने से ये एक लड्डू जैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब मोइन बहुत अच्छा लगा है। अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी और एक सॉफ्ट डो बनाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें। तो लीजिए डो बनकर रेडी है। ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, ऐसा ही डो हमें कचौड़ियों के लिए चाहिए। तो अब मैं इसे किचन टॉवल से ढक के कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रख दूंगी। तो आइए चल के इसकी स्टफिंग बनाते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को बैठा दिया। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच घी। आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम मेल्ट होने देंगे। घी के गर्म होते ही मैं इसमें ऐड करूंगी हींग। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाला। इसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ और 7 से 8 दाने काली मिर्च के, जिसे मैंने तवे पे पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर इसे मिक्सी में पीस लिया। तो अब ये पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसे हल्का सा हमें फ्राई करना है। मसालों के भुनने की बहुत अच्छी स्मेल आने लगी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 4 बड़े चम्मच बेसन। बेसन को भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। बेसन को लगातार चलाते हुए भुनें ताकि बेसन जले ना। बेसन के भुनने की भी एक अच्छी स्मेल आने लगी है। बेसन अब भुन चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच अदरक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर पाउडर डालने की कोशिश कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा छोटा चम्मच सादा नमक और आधा छोटा चम्मच काला नमक। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इन्हें अच्छे से भूनना है।
मसालों को धीमी आंच पे ही पकाइएगा वरना मसाले जल जाएंगे। मसालों को लगातार चलाते हुए कम से कम 1 मिनट के लिए हमें इन्हें भुनना है। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है, मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी मूंग दाल। मैंने इस मेजरिंग कप से माप के ही हाफ कप मूंग दाल लिया था और मैंने इसे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर बाद में मैंने इसे दरदरा पीस लिया। इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे इस तरह से दरदरा ही पीसना है। तो अब मैं इसे ऐड कर दूंगी इन भुने हुए मसालों में। दाल को इन भुने हुए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा दाल को भी अब हम मसालों के साथ भुनेंगे। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि बेसन डालने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो स्वाद अच्छा आता ही है, दूसरा थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहने से बेसन उस मॉइस्चर को सोक कर लेता है। आप इस मिक्सचर को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके लगभग 1 महीने तक रख सकते हैं। अगर आपको इसे स्टोर नहीं करना है तो आप इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, दाल हमारी भुन चुकी है। तो आइए कचौरियाँ बनाते हैं। तो मैदे को फिर से हम थोड़ा सा अच्छे से मढ़ लेंगे, यानी कि थोड़ा सा हम नीड कर लेंगे ताकि ये और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए। और अब हम इसे 2 हिस्सों में बांट के इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो देखिए, मैंने लोइयों को इस ऐसे गोल गोल पेड़ा जैसा बना लिया है। 2 कप मैदा में 13 लोइयां ही बनी हैं। तो अब हम ने जो मसाला बनाकर रखा है उसको भी इस तरह से हम गोल गोल बॉल के शेप में बना लेंगे, जिससे कि स्टफिंग करते समय हमें काफ़ी आसानी हो, मसाला इधर उधर बिखरे नहीं। तो आइए इस तरह से हम मसालों के छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने मसालों के छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। चूँकि मेरे 13 ही लोइयाँ बनी थी, इसलिए मैंने 13 ही बॉल्स बनाए मसालों के, और इतना मसाला मेरा बच गया है। तो आइए इन स्टफिंग्स को अब हम भरते हैं। तो अब हम एक पेड़ा लेते हैं और इस तरह से उसे हल्का दबाते हुए हम इसे कटोरी का शेप देंगे। और अब हम इस मसाले की बॉल को इसके अंदर इस तरह से बीचों बीच रख के और चारों तरफ से इसे हम सील कर देंगे। ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसे हल्का ऊपर से पिंच कर देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए और तलते वक्त मसाले बाहर ना निकलें। और जो एक्स्ट्रा है उसे आप निकाल सकते हैं, या तो फिर आप उसे वापस अंदर दबा दें इस तरह से। तो अब इसे गोल गोल करते हुए अब हम इसे फ्लैट करेंगे। मैं इसे बेलन से नहीं बेलूंगी, आप चाहे तो बेल सकते हैं। हथेली के इस पोर्शन से इसे इस तरह से हम दबाएंगे ताकि मसाले ठीक तरह से चारों तरफ फैल जाएं। इस तरह से आपको कितना बड़ा या छोटा करना है उसी हिसाब से आप लोइयां ले सकते हैं। देखिए,
तो मेरी एक कचौड़ी बन के रेडी है। तो अब मैं दूसरी कचौड़ी बना लेती हूँ। उसी तरह से वापस हम इसे एक कटोरी का शेप देंगे। मसाले की बॉल को इसे बीचों बीच रखेंगे और चारों तरफ से इसे हल्का दबाते हुए चारों तरफ से सील कर देंगे। ऊपर के एक्स्ट्रा पोर्शन को निकाल लें। वापस से इसे अच्छे से दबा दे, पिंच कर दे ताकि ये सील हो जाए। और फिर से अब इस तरह से दबाते हुए हम इसे कचौड़ी का शेप देंगे। तो लीजिए, ये कचौड़ी भी रेडी है। तो मैं बाकी कचौड़ियों को भी बना लेती हूँ। कचौड़ियों को तलने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे बैठा दिया था। कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने इसमें तेल डाल दिया था। हमें कचौड़ियों को तलने के लिए ज़्यादा तेल को गर्म नहीं करना है। देखिए, इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं। इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए कचौड़ियों को तलने के लिए। तो अब मैं कचौड़ियों को डाल देती हूँ। अभी तो कचौड़ियाँ तेल के नीचे बैठ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ही तेल गर्म होगा, कचौड़ी हमारी फ्राई होना शुरू होंगी, कचौड़ियाँ ऊपर आ जाएंगी। कचौड़ियों को हमेशा धीमी आंच पे हल्के गरम तेल में ही पकाना चाहिए। इसी से खस्ता कचौड़ियों का खस्तापन आता है। तो अब हम इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। तो देखिए, कचौड़ियाँ अब ऊपर आ गई हैं। अब हमें इस तरह से चम्मच से ऊपर से तेल डाल दिए, गरम तेल। इससे क्या होगा, कचौड़ियाँ फूलेंगी। ऊपर का भी जो इसका पोर्शन है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो देखिए, अब ये नीचे की तरफ से ब्राउन हो चुकी है और मैं लगातार इसे ऊपर से भी तेल इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये जिस तरह से बाहर से फ्राई हो रही हैं उसी तरह से अंदर से भी अच्छे से सिक सकें, कच्ची ना रहें। तो अब मैं इसे पलट दूंगी और देखिए, ये फूली भी हैं कितनी अच्छी। और अब मैं इन्हें दूसरी तरफ से भी इस तरह से ब्राउन होने तक सेक लूंगी। तो देखिए, दोनों तरफ से मैंने इसे ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर सके। खस्ता कचौड़ी को फ्राई करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इसी प्रोसेस से खस्ता कचौड़ियों का खस्तापन आता है। तो चलिए, अब मैं इन्हें सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए, बनकर रेडी हैं हलवाई स्टाइल मूंग दाल खस्ता कचौड़ी। देखिए कितनी फूली फूली और खस्ता बनी है ये, स्वाद में भी लाजवाब। रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।